अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों ने कीवर्ड्स के ऑब्वियसली सेशन देख चुके होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ज़रा फर्दर चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ और एक केस स्टडीज़ शेयर करना चाहता हूँ कीवर्ड्स की पावर के हवाले से। और उसमें एक आधी एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों के साथ शायद इमेज की पावर और लिस्टिंग की ऑप्टिमाइज़ेशन इसके ऊपर स्लाइटली बात करूँगा। अक्सर लोग पूछते हैं कि जी मैंने प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, मैंने या कर दी है तो मुझे यहाँ पे बताएँ। तो शायद उनको अंदाज़ा नहीं होता कि कीवर्ड्स कितनी बड़ी साइंस है। ऑप्टिमाइज़ेशन के पीछे कितने ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, क्या-क्या चीज़ों को देखना पड़ता है। और इस यही वजह है कि आप जो मेरा वो सेशन देखेंगे प्रोडक्ट रिसर्च वाला, उसमें मैंने एक डिस्क्लेमर है इनफैक्ट। डिस्क्लेमर ये है कि कोई भी प्रोडक्ट राइट नॉलेज, स्किल्स एंड इन्वेस्टमेंट अगर आपके पास है तो आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। नॉलेज का होना, स्किल का होना ये इंतहाई ज़रूरी है, इंतहा का ज़रूरी है। ये जो एसओपीज़ बनाए जाते हैं ना, जैसे एक प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर, ये बहुत देखभाल के बनाए जाते हैं ताकि आप लोग जो ऑब्वियसली जो स्टार्ट कर रहे हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं है, उनके लिए होते हैं कि कहीं वो किसी गलत प्रोडक्ट की तरफ ना चले जाएँ, कोई गलत प्रोडक्ट ना पिक कर लें और उनको सेफ ज़ोन में रखने के लिए वो एसओपीज़ बनाए जाते हैं। वरना एसओपीज़ के अलावा भी बहुत बड़ी दुनिया है। एसओपीज़ के बाहर भी बहुत बड़ी दुनिया है जो कि आप उस क्राइटेरिया के बाहर निकलें तो आपको बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ मिल सकती हैं। लेकिन अगेन उसके लिए आपको नॉलेज एंड स्किल्स चाहिए। ना सिर्फ मेरे एसओपीज़ इनफैक्ट मैं आपको एक्सक्यूज़ मी इनफैक्ट मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ मुझे किसी के भी एसओपीज़ ला दें, मैं उस एसओपीज़ के बाहर आपको बहुत कुछ ढूँढ के दिखा सकता हूँ। सो कोई भी एसओपीज़ को फाइनल वर्डिक्ट नहीं होते, उनके बाहर भी बहुत दुनिया होती है। यही वजह है कि किसी भी जो क्वेश्चंस ग्रुप में या पर्सनल मैसेज में क्वेश्चन पूछते हैं मैंने प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, तो उसका आंसर इतनी जल्दी नहीं दिया जा सकता कि जी बस ऐसे कर लें, उसके पीछे बहुत बड़ी साइंस होती है। एक्सक्यूज़ मी। उसके पीछे बहुत बड़ी साइंस होती है। वो साइंस थोड़ी-सी मैं आपको उसकी एक झलक इस वीडियो में दिखाऊँगा, आपके साथ शेयर करूँगा। इसी तरह कीवर्ड्स के ऊपर जो मैंने आपको बताया लॉन्ग टेल, शॉर्ट टेल, सिंगल सारी थ्योरी आपको मैंने बताई और ये थ्योरी बिल्कुल ऐसे ही है जितना देखें जैसे पान की एग्ज़ाम्पल है, उसमें पान से ही वर्ड आगे निकलते जा रहे हैं। पान, फिर फ्राइंग पान उससे शॉर्ट टेल में हो गया, फ्राइंग पान से फिर नॉन स्टिक फ्राइंग पान, फिर लार्ज फ्राइंग पान। वो पान से ही आगे उस सीडिंग वर्ड से ही आगे कीवर्ड्स निकल रहे हैं। तो जितने लंबे होते जाते हैं उनका जनरली स्पीकिंग सर्च वॉल्यूम कम होता जाता है। लेकिन कीवर्ड्स के बारे में एक बात याद रखें, कीवर्ड्स क्या चीज़ है? किसी ने बड़ी अमेजिंग डेफिनेशन इसकी की है, वो एग्ज़ैक्ट मुझे डेफिनेशन याद नहीं लेकिन उसको मैं उसका मफ़हूम बता देता हूँ डेफिनेशन का। उस बंदे ने कहा था कि एक लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज के अंदर वर्ड्स होते हैं और वो वर्ड लोग यूज़ करते हैं और जो वर्ड लोग यूज़ करते हैं, असल में वो कीवर्ड्स होते हैं। फॉर जैसा कि उर्दू लैंग्वेज में बहुत सारे उर्दू के लैंग्वेज के बहुत सारे वर्ड्स हैं, लेकिन हम उनको नहीं यूज़ करते। लेकिन जो प्रॉपर वर्ड नहीं है, उनको यूज़ करते हैं। जैसे एक फ़ेमस घर का धोबी का कुत्ता ना घर का ना खाट खाट का। अब वो कुत्ता नहीं है वर्ड, वो कता है। वो वर्ड और है, लेकिन उसको हम कुछ और तरह बुलाते हैं। तो इसी तरह किसी भी लैंग्वेज में लोग चीज़ को जिस अंदाज़ में बुलाते हैं और वो जो ट्रेंड बन जाता है, वो ही कीवर्ड होता है। नॉर्मल साइंस तो मैंने आपको समझा दी, सीधी-सीधी साइंस। लेकिन वो साइंस, वो चीज़ जो लोग इस्तेमाल करते हैं, वो आपकी सारी थ्योरीज़ को
का बेड़ा गर्क कर जाती है। जैसा कि मैंने अब समझाया पिछली वीडियो में, लॉन्ग टेल कीवर्ड, कम सर्च वॉल्यूम है। लेकिन अब मैं आपको कुछ अपनी स्क्रीन शेयर करके एग्जांपल्स दिखाना चाहूँगा कुछ कीवर्ड्स की, कुछ उसमें लॉन्ग टेल कीवर्ड की एग्जांपल दिखाना चाहूँगा। कुछ मैं आपको एग्जांपल्स दिखाऊँगा कि किस तरह ट्रेंडिंग कीवर्ड्स को पकड़ा जाता है। कुछ मैं एग्जांपल दिखाऊँगा कि वो जो क्वेश्चंस आते हैं जी लिस्टिंग के हवाले से, लॉन्चिंग के हवाले से, लॉन्च में बताते हैं, तो क्यों मुश्किल होता है बाज़ दफ़ा एक नज़र में आंसर करना। जेनेरिक आंसर तो दे दिया जाता है, लेकिन वो एग्ज़ैक्ट आंसर क्यों नहीं दिया जा सकता। मैं अपने ही एसओपीज़ के अगेंस्ट जाकर अपनी थीरीज़ जो मैंने आपको समझाई है, वेल मेरी थीरी नहीं है, ये थीरी सचमुच में ही ऐसी है कीवर्ड्स की जो मैंने आपको ग्राफ के साथ समझाई। लेकिन मैं उसी थीरी के अगेंस्ट जाऊँगा कि वो थीरी को गलत साबित आपको अभी थोड़ी देर में मैं करके दिखाता हूँ। और इसी तरह आप मुझे कोई भी थीरी ला दें, कोई भी एसओपीज़ ख़ास तौर पे प्रोडक्ट रिसर्च के हवाले से ला दें, तो वो फाइनल वर्डिक्ट नहीं होते, उससे बाहर निकला जा सकता है, लेकिन अगेन राइट नॉलेज एंड स्किल्स आपको चाहिए। तो चलें आपको मैं कुछ अपनी स्क्रीन शेयर करके कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। अच्छा जी। इस वक़्त मैं अपने हीलियम 10 में हूँ। आप सब लोग जानते हैं हीलियम 10 एक टूल है जो कि हमारे जिन्होंने लाइव सेशन लिए उनको तो इसका अंदाज़ा है, और जिन्होंने पहले कभी नहीं देखा वो शायद बाकी की वीडियो देख लें। उनको पहले अंदाज़ा हो जाए कि ये टूल क्या है। यहाँ पे मैं टूल ऑब्वियसली नहीं समझाऊँगा। सिर्फ़ इतना बता देता हूँ कि ये कीवर्ड रिसर्च करने के हवाले से काम आता है और बताता है हमें किसी कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम कितना है और उसके रेलेवेंट कीवर्ड बताता है। फ़िलहाल के लिए इतना ही, सीखने के लिए आप दूसरी वीडियोज़ देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक कीवर्ड रिसर्च में एक कीवर्ड टाइप किया सोलर लाइट। नाउ सोलर लाइट शॉर्ट टेल है, 2 वर्ड्स के साथ ही एक कीवर्ड बना है सोलर लाइट, और इसका सर्च वॉल्यूम इस वक्त 72,000 है। अब टेक्निकली जो थेरेटिकली इसके साथ मैं कुछ वर्ड ऐड करता चाहूंगा तो सर्च वॉल्यूम कम हो जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल सोलर लाइट आउटडोर, सो सोलर लाइट्स आउटडोर मैंने सर्च किया, तो वाइल वो सर्च कर रहा है तो इसका हमने जो थ्योरी पढ़ी, क्योंकि ये ज़्यादा अब 3 टेल मीडियम में चला गया तो सर्च वॉल्यूम कम होना चाहिए, एंड इट इज़ ऑब्वियसली लेस देन जो हमारे पास पहले था। अब ये 16,000 के करीब, 17,000 के करीब है, और नीचे गिव अवेज बता रहा है कि इस पे रैंक करने के लिए क्या चाहिए हमें। लेकिन एक और कीवर्ड सर्च करते हैं हम, सोलर लाइट। इनफैक्ट सोलर लाइट पे वापस चलते हैं हम। सो ये 16,000 है, याद रखिएगा 16,000, क्योंकि ये मीडियम में चला गया। सो वो थ्योरी मेरी बड़ी अच्छी काम कर रही है यहाँ पे जो मैंने आपको बताई। तो ये 2 टेल है, शॉर्ट है, ये शॉर्ट टेल है, ये इसमें 72,000 है, उसमें 16,000 था, एक मैंने बढ़ा दिया। बड़ी मजे की थ्योरी काम कर रही है। थोड़ा सा नीचे है, ये नीचे बेसिकली वर्ड्स आपको कीवर्ड्स बता रहा है जो उसके साथ मैच करते हैं, तो यहीं से सर्च कर लेते हैं। इसको मैं सॉर्ट करने लगा हूं जिसका सर्च वॉल्यूम हाईएस्ट है। लुक एट दैट, सोलर लाइट्स आउटडोर गार्डन, 4 लॉन्ग टेल में आता है, ये 4 वर्ड्स के साथ एक आपका कीवर्ड बना है, ये लॉन्ग टेल में आता है। तो आप देख सकते हैं इसका सर्च वॉल्यूम, लुक एट दैट, 279,000 इसका सर्च वॉल्यूम है। उसका कितना था? उसका 62 समथिंग था, 62 या 67,000 के करीब, और 3 टेल में 16,000 के करीब था। इसका चेक करें 279। ये ट्रेंड बन चुका है, ये ट्रेंड, लोग सर्च ये कीवर्ड कर रहे हैं। ये लॉन्ग टेल है, हमारी थ्योरी की ऐसी की तैसी कर दी है लोगों ने। अगेन कीवर्ड क्या होता है, वो उस बंदे ने पता नहीं आज से नेट के दौर से पहले की उसने डेफिनेशन की है कि लोगों की लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज में वो जो डायलेक्ट्स, जो जो वर्ड्स यूज करते हैं, आपके कीवर्ड असल में वो हैं। ये उस वक्त नेट का दौर भी नहीं था जब उसने की, और ये बहुत अमेजिंग डेफिनेशन, अब लोग ये यूज कर रहे हैं, तो भाई यही अमेजिंग कीवर्ड है।
यही वजह है कि इतनी जल्दी लोगों को, जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं, इनबॉक्स करते हैं कि बता दें जी क्या करें, इतनी जल्दी आंसर नहीं। हाँ, स्टैंडर्ड थीरीज बता दी जाती हैं, उसके हवाले से आंसर भी कर दिया जाता है, लेकिन जब इन डेप्थ आप स्टडी किसी चीज की करते हैं तो बहुत सारी आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। अच्छा, इसके अलावा नीचे वाला कीवर्ड आप देखें, उसकी भी 113,000 उसका भी सर्च वॉल्यूम है, यानी महीने में 1,13,000 लोग उसको सर्च कर रहे हैं। और वो है गार्डन लाइट सोलर पावर्ड वाटरप्रूफ, ऐसी की तैसी आपके मीडियम और शॉर्ट टेल थ्योरी वाली कर दिया ना लोगों ने, ऐसी की तैसी। यही वजह है कि इतने आसान आंसर नहीं होते जो आप स्टूडेंट्स कहते हैं जी कि इसका बता दें उसका बता दें। डीप डाउन जाके आपको किसी भी आइटम के रिलेटेड सर्च करनी पड़ती है, फिर जाके पता चलता है। अच्छा, इसी तरह की मैं आपको एक और भी केस बता देता हूँ। ये सोलर लाइट सर्च की एक और मैं प्रोडक्ट को देख रहा था, और ये है जी हमारा वी डे। वी डे मैंने एक कीवर्ड सर्च किया। अच्छा, वी डे क्या है जी? विक्ट्री डे। विक्ट्री डे ये किसी भी विक्ट्री डे को रिप्रेजेंट नहीं करता, बल्कि वी डे जो है ये खास रिप्रेजेंट करता है जब आपकी वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी, तो उस वक्त जो जर्मन के नाजी थे उन्होंने सरेंडर किया था। तो यूरोपियन और यूके में ये एक उस दिन को एक विक्ट्री के तौर पर लिया जाता है और वो मनाया जाता है। और अब इस साल 2020 में उसको उसकी 75th एनिवर्सरी है उस डे की, और इसलिए ये ट्रेंडिंग वर्ड है, वी डे। अच्छा, वी डे को भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि वी डे क्या चीज़ है। यहाँ पे मैं गया और यहाँ पे मैंने वी डे सर्च किया। मैंने यहाँ पे वी डे सर्च किया तो सॉरी, उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। वी डे अच्छा जी, 4,000 के करीब सर्च वॉल्यूम इसका यहाँ पे दिखा रहा है हमें। ओके, और इस पर मैं क्लिक करूं तो मुझे बता रहा है जी कि वो कुछ भी नहीं, एक साल से, चलें इसको 30 डे कर ले। वो बता रहा है कोई सर्च नहीं कर रहा है, 123, 123, 142। यहाँ पे 11 अप्रैल को आके ये शूट किया और इसका 4,000 हो गया। वेरी गुड, बिकॉज वो डे करीब आने वाला है, वो विक्ट्री डे, इसलिए इसका सर्च वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है। लेकिन चलें इसको भी सॉर्ट करते हैं थोड़ा सा। लुक एट दिस, वी डे 75th एनिवर्सरी डेकोरेशन, इसका 36,000 सर्च वॉल्यूम है। एक तो यूनियन जैक बंटिंग है, यूनियन जैक बंटिंग का इसलिए ज्यादा है, इतना सर्च वॉल्यूम हो गया। एक तो ये सारा साल भी खैर बिकती है, दूसरा ये कि यूनियन जैक बेसिकली ब्रिटिश फ्लैग जो है उसको यूनियन जैक बोलते हैं। तो इसका 41,000 सर्च वॉल्यूम है। अगेन जो विक्ट्री डे है इनका, वो ये यूनियन जैक बंटिंग इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ये ज्यादा है। लेकिन ये देखें, वी डे 75th एनिवर्सरी डेकोरेशन कितना लॉन्ग है, और इसके ऊपर 36,000 के करीब सर्च वॉल्यूम है। अब इस कीवर्ड पे कुछ सर्च करते हैं, इस कीवर्ड को ओपन करते हैं और इसके साथ हम अमेज़न पे सर्च करते हैं। ये मैंने लिखा वी डे 75th एनिवर्सरी डेकोरेशन। अब इस पे जो मेरे सबसे स्टार्ट पे, कोई बंदा यहाँ पे पीपीसी नहीं चला रहा है, इस कीवर्ड के ऊपर कोई भी नहीं चला रहा, बिकॉज ट्रेंडिंग है, ऑब्वियसली लोगों को नहीं पता इस चीज का। पहले नंबर वाला, उसके 34 रिव्यूज हैं और वो बेस्ट सेलर पे बैठा हुआ है किड्स में, और नंबर 2 पे बैठा है टॉयज एंड गेम्स में। आप इमेजिन कर सकते हैं मेन कैटेगरी में नंबर 2 पे आना कितनी बिग बात है, कितनी बड़ी अचीवमेंट है। और वो बंदा मेन पे बैठा हुआ है, मेन कैटेगरी में नंबर 2 पे, और किड्स में वो बेस्ट सेलर का बैच लेके बैठा है नंबर 1 पे। जो लोग सब कैटेगरी में नंबर 1 पे होते हैं, बेस्ट सेलर का बैच उनको मिलता है। ये बंदा देखें, लुक एट दिस, 3 स्टार 3.2 रेटिंग है उसकी, 9 रिव्यूज हैं उसके, और वो 18वें नंबर पे और 3 उसको सब कैटेगरी में तीसरे नंबर पे है। आप चेक कर रहे हैं कि ये इस कीवर्ड को यूज करते हुए किसी के पास कोई रिव्यू नहीं है और वो कितना इस ट्रेंड का फायदा उठा रहे हैं।
अब जरा इनकी थोड़ी सी मैं आपको सेल भी दिखाना चाहूंगा। चेक करें, इस बंदे की 3 रिव्यूज के साथ 10,000 की सेल है, और ये 1999 में ये कुछ वी डे एनिवर्सरी 5 फीट 3 इंच डिजाइन प्लेस्टर बैनर, लिटरली ये बंदा इतने पैसे बना रहा है, ये बहुत सस्ती सी आइटम है, ये बहुत सारे पैसे बना रहा है। और इसी तरह बाकी के लोग भी इस कीवर्ड के ऊपर अच्छे खासे पैसे बना रहे हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाना चाहूँगा यहाँ पे, अगर इसको मैं स्लाइडली नीचे करूँ। यहाँ पे मैंने वी डे सर्च किया और अगेन जंगल स्काउट रन किया। सॉरी, आज जंगल स्काउट कुछ इशू कर रहा है। ओके, सो आप यहाँ पे अब जरा फिगर्स चेक करें। अब इस बंदे की तरफ देखें, यहाँ सबसे ज्यादा ये 17,000 ये सेल कर रहा है, 445 में ये चीज बेच रहा है। और ये क्या है, ये है जी वी डे बंटिंग ट्रायंगल। इसने प्रॉपर डेट यूज की है, आप देख रहे हैं 8 मई 75, वो प्रॉपर वो कीवर्ड यूज किया है जो सबसे ज्यादा, जिसका बहुत ज्यादा सर्च वॉल्यूम था। 0 रिव्यूज के साथ 20वें नंबर पे मेन कैटेगरी में बैठा है, और 17,000 की वो सेल कर रहा है, 17,000 की। और लिटरली ये प्रोडक्ट चूंकि मैं सेल कर चुका हूँ ये प्रोडक्ट, और इसकी जो कॉस्ट है वो 35 पेंस, मैक्स 40, चलें 50 पेंस लगा लें आप, और इसके डिलीवरी चार्जेस आप लगा लें 70 पेंस, 80 पेंस लगा लें, 90 लगा लें। और ये चीज़ निकलती बल्क में है, क्योंकि ये है 7 मीटर। अब आपके कमरे की लेंथ भी नहीं होती, तो ये लोग करते हैं गार्डन्स में इस्तेमाल, ये लोग करते हैं बड़े बड़े हॉल्स में इस्तेमाल, जहाँ पे लंबी लंबी लेंथ चाहिए, तो वो इकट्ठे पैक खरीदते हैं। पैक 10-20 पैक खरीद लिए, 50 पैक खरीद लिए, 25 पैक खरीद लिए, ये इस तरह की प्रोडक्ट है। और यहाँ पे पोस्टेज में आपको बहुत सारे पैसे बच जाते हैं, क्योंकि आपने डिलीवरी के चार्जेस, अगर आपने 5 भेजनी है तब भी डिलीवरी चार्जेस वही हैं, 10 भेजनी है तब भी वही है। इसका वेट सिर्फ 50 से 60 ग्राम है। ये बंदा इस 17,000 से कुछ नहीं तो 10-12,000 अपना आराम से नेट प्रॉफिट निकाल रहा होगा ये बंदा। ये है ट्रेंड। ये जो फिर इस तरह के ट्रेंड को ड्रॉप शिपर पकड़ते हैं, जो ड्रॉप शिपिंग करते हैं, इस किस्म के ट्रेंड को वो पकड़ते हैं, और यहाँ से वो अच्छा खासा फिर अर्न कर लेते हैं। ट्रेंड में जैसे सीजनैलिटी में एसओपीज की तरफ देखें, सीजनैलिटी वाली प्रोडक्ट फारग, एसओपीज में ऐसे ही है, सीजनैलिटी वाली प्रोडक्ट नहीं करते हम, लेकिन इसका मतलब है इस तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं आप गेन कर सकते, इस तरह की अपॉर्चुनिटी तो अवेल नहीं कर सकते फिर आप। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटी अवेल ऑब्वियसली वन ऑफ चीज है, लेकिन आपका राइट नॉलेज है, स्किल्स है, तो आप अवेल कर सकते हैं। मैं रिकमेंड नहीं कर रहा अभी के लिए आपको उस लेवल तक पहुंच जाए ये अवेल करने के लिए, लेकिन आपको बताने का मकसद ये है कि मेंटोर अपनी जगह, टीचर अपनी जगह, उनकी थीरीज अपनी जगह, हर चीज अपनी जगह, लेकिन मार्केट को हर बंदा अंडरस्टैंड हर अंदाज से नहीं कर सकता। इतनी मार्केट में इतना कुछ होता है कि आप, अगर कोई बंदा आगे दावा करता है जी कि मेरे एसओपीज ये वन ऑफ द बेस्ट एसओपीज हैं, अगर कोई इस एसओपीज के साथ प्रोडक्ट नहीं लॉन्च कर सकता तो फिर बंदा फेल है, मेरे एसओपीज फेल नहीं है। तो ये बात यहाँ से आपको वाज़ेह तौर पे पता चल जाएगी कि वो थीरीज भी साइड पे लग जाती हैं, हर चीज साइड पे लग जाती है, फैक्टर्स इतने ज्यादा है। मैं एक और आपको इसी तरह की एग्जांपल दिखाना चाहूंगा। इसको मुझे क्लोज करता हूँ इसको मैं। अच्छा, हमारे पास ये एक और चलें, इसी बंटिंग को मैं ओपन करता हूँ, और इसके अंदर मैं इसकी जो है चॉइस एंड गेम, इसके अंदर मेन कैटेगरी में जाता हूँ। यहाँ पे अब आप देख रहे हैं कि ये वही वाला बंदा जो मैंने बताया 34, उसकी वजह से टॉप पे सेकंड नंबर पे बैठा हुआ है। ये पहला बेस्ट वे, ये तो ब्रांड है, बेक इसको छोड़ दें, इसके रिव्यू भी कम है, तो ये शायद ये बिग ब्रांड है और मे बी
लोग आउट ऑफ स्टॉक हैं, सेलर बंद है, कोरोना की वजह से बहुत सारे सेलर नहीं है, स्टिल भी बिक रही है, नंबर 1 पे है, तो ये केस और हो सकता है। वैसे भी ये ब्रांड भी और है, आई नो किस फीड पे इसके रिव्यू कम है, लेकिन खैर इसको छोड़ दें, इसके ऊपर बात नहीं कर रहे। लेकिन दूसरों को देखें, 1400 रिव्यू, 660 रिव्यू, 900 रिव्यूज, 426, 37 रिव्यूज। अब ये बंदा 37 रिव्यूज कुछ भी नहीं है, ये यहाँ पे 4700 रिव्यू वाले से ऊपर बैठा है, 3344 वाले से ऊपर बैठा है, 1500 वाले से ऊपर बैठा है। ये किस तरह ऊपर आकर बैठ गया? ये वो चीज है जो अंडरस्टैंड करना, जो राइट नॉलेज एंड स्किल्स की मैं बार बार बात कर रहा हूँ, राइट नॉलेज एंड स्किल्स। अब इस बंदे को ओपन करते हैं और इसकी सेल चेक करते हैं और देखते हैं कि ये बंदा क्या कर रहा है इतना ऊपर। कोई इसने बुलेट पॉइंट नहीं लिखे, ऑप्टिमाइजेशन की भी ऐसी की तैसी मारी हुई है इसने। टाइटल चलें, एक अच्छा टाइटल है, उसने अच्छे खासे कीवर्ड्स यूज किए हैं। फॉर एग्जांपल पेवमेंट चौक उसने किया है यूज, उसने जाइंट स्ट्रीट चौक यूज किया है, फन आर्ट गेम, कलर चौक, ये अच्छे कीवर्ड्स यहाँ पे ओके यूज किए हैं उसने, ये मानने में आता है। जंपो ओके, लेकिन स्क्रॉल डाउन मुझे करने दें, नीचे जाके ये देखें, ये सेम चौक लगे हैं, उनके अच्छे रिव्यूज भी हैं, 169 के करीब हैं रिव्यूज, ज्यादा रिव्यूज 45 वाले भी हैं। लेकिन ये बंदा यहाँ पे सेल कर रहा है, और कितनी सेल कर रहा है? ये बंदा इस वक्त यहाँ पे 62,000 पाउंड की सेल कर रहा है, ये वाला बंदा जिसको मैंने अभी ओपन किया है। अब इसने क्या किया है, ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ, मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ। एक तो कोरोना की वजह से बड़े मसले मसाइल चल रहे हैं, फिगर्स ऊपर नीचे हैं। बहरहाल उनको साइड पे रखते हुए, दूसरों लिस्टिंग को भी मद्देनजर रखते हुए कि बाकी भी रिव्यूज हैं, ये देखें कितने ज्यादा, 646 रिव्यूज हैं इस बंदे के यहाँ पे, ये वाले 646 रिव्यूज हैं। ये इतनी सेल नहीं कर रहा, तो ये इतनी सेल कैसे कर रहा है? अब गौर करें तो सबकी पिक्चर्स नॉर्मल है, सबकी पिक्चर्स नॉर्मल है। ये बंदा इमोशंस के साथ प्ले कर रहा है। इसने इमेज जो ली है वो कहीं से उठाई है। ये इमेज अमेजन के साइज के भी पूरी नहीं है, छोटी सी इमेज है। ये देखें प्रॉपर, शायद इसके पिक्सल्स भी इतने ठीक नहीं है, लेकिन स्टिल ये बंदा 62,000 सेल कर रहा है। अब इसने क्या किया, इसने एक तो बहुत अच्छे टाइटल में कीवर्ड्स यूज कर लिए, वो तो चले मानने में आती है। 37 रेटिंग है सिर्फ इसकी, और 3.9 है इसके। ये इतनी ज़्यादा, ये देखें 3.1 वैल्यूएशन दे रहा है इसको हीलियम 10 भी। ये सेल ये वाले चौक कर रहा है। सब ने ऐसी पिक्चर्स लगाई हैं, सब नीचे जाकर देखें आप, सब ने इस तरह की पिक्चर्स लगाई हैं, लेकिन इसने जो मेन पे पिक्चर लगाई है वो इसने किड्स की लगाई है। इस तरह की टेक्निक्स, अब जब इस तरह की इनोवेटिव क्रिएटिव टेक्निक्स के साथ, आइडियाज के साथ आप आएंगे, इस तरह के तजर्बे करेंगे, तो आप देख रहे हैं कि एंडलेस अपॉर्चुनिटीज हैं। मतलब कहीं पे स्टॉप नहीं है, कहीं पे ये नहीं कह सकते कि ये बस जी मैंने ये एसओबीज बना दिए, दुनिया इससे आके खत्म है। अब आपने अगर मेरे जीजी मास्टर्स के एसओपीज फॉलो ना किए तो और फॉलो करते हुए अगर आप ना सही कर सके तो आप फेल हो गए हैं, तो ये बातें नहीं, ये थीरी सारी नाकाम हो जाती हैं। बहुत कुछ है, इसलिए मैं इस बात पे बहुत फोकस करता हूँ कि आप अपना माइंड डेवलप करें, सेंस डेवलप करें, अपॉर्चुनिटी को भांपने की सेंस डेवलप करें, चीजों को देखने की एनालिटिकल स्किल्स आपकी टॉप नॉच होनी चाहिए अगर आप इस बिजनेस में आना चाहते हैं। ये चीजें डेवलप करें आप अपनी। तो ये देखिए अपॉर्चुनिटीज है। अब अगर कोई बंदा मुझे आके कहे जी मैंने चौक लॉन्च कर दिए हैं जी, बड़े जबरदस्त चौक थे तो चौक लॉन्च कर दिए हैं, तो अब मेरी बिक्री नहीं हो रही। अब इतना इन डेप्थ जाके कोई सर्च करेगा कि कौन सी क्या गेमें चल रही हैं, किस तरह इमोशंस के साथ ये बंदा प्ले कर रहा है, तो इतना डीप डाउन ना तो आपको कोई हीलियम 10 बताएगा, ना ही आपको कोई आपकी एक छोटी सी पोस्ट जो आती है या छोटा सा मैसेज आता है वो देख के बताया जा सकता है ये अपॉर्चुनिटी है मार्केट में। इसके लिए आपको खुद को तैयार होना पड़ेगा। इसके कीवर्ड्स को भी अगर मैं सर्च करूं जाकर एक हीलियम 10 में, तो फॉर एग्जांपल ये हमारी ये लिस्टिंग, इसका मैं यहाँ से ले लूँ एसन, और इसको जाके सर्च करते हैं यहाँ पे हम। ओके जी, गेट
ये रिवर्स एसन इस वक्त मैं यूज करने लगा हूँ इसका। तो ये देखें, अब ये बंदा बिग चौक इसने यूज किया वर्ड, जंबो चौक फॉर चिल्ड्रन। ये देखें इसका सर्च वॉल्यूम कितना ज्यादा है, 24, सॉरी यहाँ पे सर्च वॉल्यूम 24,000, इसका जंबो चौक चौक का 16,000। वो इन तमाम कीवर्ड को खोलें, अगर जंबो चौक के साथ मैं सर्च करूं तब ये लिस्टिंग बेस्ट सेलर, ये लिस्टिंग आ रही है। अगर ऑब्वियसली ये सारे इसी से कीवर्ड्स निकल रहे हैं, ये सारी इन सारे कीवर्ड्स पे ये बंदा रैंक है। अब ये बंदा इतना 16,000 सर्च वॉल्यूम, जो कि हम नॉर्मली कहते हैं जी 10,000 सर्च वॉल्यूम में बेहतरीन, बहुत जबरदस्त आइडियल है, करें। अब ये बंदा उस 16,000 वाले कीवर्ड के टॉप पे बैठा है, 24,000 वाले कीवर्ड पेवमेंट चौक के टॉप पे बैठा है। कलर चौक जिसका 10,000 के करीब सर्च वॉल्यूम है, इसका 15,000 के करीब सर्च वॉल्यूम है, जायंट चौक का, इसके ऊपर वो बैठा है, 10वें नंबर पे शायद बैठा है वो, या इनफैक्ट पहले नंबर पे इनफैक्ट बैठा है। ये देख रहे हैं आप। सो टूल्स भी फेल हो जाते हैं बाज दफा, टूल्स भी आपको लिमिटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, ये आपकी अपनी इंटेलिजेंस है। टूल्स के साथ साथ जब तक आप अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अपने 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 सोच का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आप लूज कर देंगे। और बताने का मकसद आपको कंफ्यूज करना नहीं है यहाँ पे, हर किस भी ये नहीं है कि आप कंफ्यूज हो जाएं, अच्छा ये तो थीरियाँ फेल होती हैं, तो फिर जो थीरी आपको पढ़ाई गई है वो थीरीज वैसे ही हैं, वो थीरीज अपनी जगह वहां पे ये वो केसेस हैं जो कि रेयर होते हैं। ये वो केसेस मैं आपको बता रहा हूँ, वो रेयर केसेस को जो लोग देख लेते हैं, वो उस तरह की हिडन अपॉर्चुनिटीज को, हिडन कीवर्ड्स को, हिडन अपॉर्चुनिटीज को, क्रिएटिव आइडियाज को जो लोग देखते हैं, वो ऑब्वियसली इसको अवेल कर सकते हैं। और जो ऑब्वियसली जिनके अंदर ये सेंस डेवलप नहीं है कि किस तरह इस तरह की हिडन हिडन जेम्स जो हैं उनको देखा जाए, तो ऑब्वियसली वो थीरीज ही सिर्फ फॉलो करें, वो जो पढ़ाई गई हैं उस स्टैंडर्ड पे रहें, क्योंकि अगर वो बाहर निकलेंगे तो वो ये चीज़ें समझ नहीं पाएंगे। इसलिए जो थीरीज पढ़ाई जाती हैं, जो भी आपको एसओपीज बताए जाते हैं, वो बताए न्यूबीज के लिए जाते हैं, जो नए बंदे हैं जिनकी सेंस डेवलप नहीं हुई, वो उसको फॉलो करें, ताकि क्योंकि बाहर निकलेंगे तो मिस्टेक के चांसेस बहुत हैं, ताकि वो उनके मिस्टेक के चांसेस लिमिटेड रहें। एसओपीज को फॉलो करते हुए वो जो मिस्टेक करेंगे वो उसके चांसेस बहुत कम आ जाएंगे कि वो मिस्टेक ना करें। तो सिर्फ एसओपीज का ये मतलब होता है, और थीरीज भी ये मतलब होता है, लेकिन इसको ही कहते हैं ना आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, क्रिएटिव आइडियाज लेकर आना, क्रिएटिव बनना। यही वो चीज़ें हैं जहाँ पे मैं आपको चीज़ें अगर कुछ समझा भी दूंगा, ट्रेन कर भी दूंगा, तो आप मुझे आगे बता रहे होंगे कि नहीं ये ऐसे भी हो सकता है, मुझे ये नया आइडिया मिला है, तो क्या ऐसा हो सकता है, इस आइडिया पे काम किया जा सकता है। तो इस तरह की चीज़ें मैं चाहता हूँ कि आपका आपका माइंड सेट इस लेवल तक का डेवलप होना चाहिए कि आप किसी की थीरी को सुने, समझें, काम करें, लेकिन आपकी अपनी सोच भी होनी चाहिए। ये नहीं जी कि बस एक बंदे ने कह दिया जी मेरे एसओपीज के आगे कुछ दुनिया ही खत्म है, तो बस मेरे एसओपीज के आगे आप फेल हैं। तो ऐसा नहीं है, आप अपनी स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए उस थीरीज अपनी जगह उसको सुने, लेकिन अपनी स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए थोड़ा ढूंढें चीज़ें, नए नए आइडियाज़ ढूंढें, थोड़ा सा इधर उधर आर्टिकल्स रीड करें, बार बार जाके फिगर्स देखें, चीज़ों को एनालाइज करें, ताकि आपके अंदर स्किल्स डेवलप हो। तो बस ये चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाह रहा था मैं, कि आपको मैं बता दूं कि मास्टर क्लास दुनिया का एंड नहीं है, मास्टर क्लास फाउंडेशन या मेरी थीरीज दुनिया का एंड नहीं है। बहुत मैं अपनी ही थीरीज के अगेंस्ट जा रहा हूँ। मैं अपने एक और भी वीडियो में कह चुका हूँ कि मैं अपनी थीरीज के अगेंस्ट जाता हूँ, मैं दूसरों की थीरीज के अगेंस्ट जाता हूँ। वो अगेंस्ट जाने का मतलब कोई लागतबाजी या किसी के साथ कोई मसले मसाइल नहीं है। वो मकसद ये है कि कोई भी सोच एंड सोच नहीं होती। मैं अपनी थीरीज के अगेंस्ट इसीलिए इस वीडियो में गया हूँ, ताकि मैं आपको ये बता सकूँ, पॉइंट अपना प्रूव कर सकूँ कि वो जो मैंने कीवर्ड की थीरी बताई थी वो यहाँ पे रॉन्ग साबित हो रही है, उससे बाहर की भी दुनिया है। तो इन चीज़ों को समझें,
और होपफुली इस वीडियो से आपको बहुत कुछ लर्न करने को मिला होगा। और अगेन कंफ्यूज नहीं होना, अगर नहीं समझ आ रही स्टिक टू द थियरीज, जहाँ जो आपको पढ़ाया जा रहा है रूटीन के कोर्स में वहाँ पे स्टिक रहें। इस वीडियो को बस सुन लें, बाकी बहुत ज़्यादा सर पे ना लें। लेकिन अगर आप समझते हैं आप इस काबिल हैं और इस वीडियो से बहुत कुछ सीख सकते हैं और वाकई में आपको को मोटिवेशन मिला है कि अच्छा आउट ऑफ द वे भी जा सकते हैं, तो इस लेवल पे आप हैं, इस लेवल की सोच आपकी है, तो फिर इन चीज़ों का ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।